आपके अंदर आने वाली हर आत्मा एक निश्चित कानूनी आधार से आती है। आत्माएं कानूनों के बाहर काम नहीं करती। आत्माएं कानूनों के बाहर काम नहीं करती। स्पिरिट्स डू नॉट ऑपरेट आउटसाइड द लॉज। आत्माएं नियमों के बाहर काम नहीं करती। स्पिरिट्स डू नॉट एक्ट आउटसाइड द रूल्स। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप कानूनी तौर पर एक आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर एक आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं। आत्माएं तब आती है जब आप उन्हें आमंत्रित करते हैं। कर्म आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। विचार बिना बंधन के, विचार बिना झिड़की के, विचार निराश, विचार जिन्हें आपने नहीं छोड़ा, कल्पनाएं जिनके खिलाफ आप वापस नहीं आए, जिन कर्मों को आप नहीं तोड़ते और नहीं रोकते, वे कानूनी तौर पर उस पाप की आत्मा को आमंत्रित करेंगे। वे आत्मविश्वास के साथ आएंगे क्योंकि वह कर्म एक निमंत्रण है। तो आपके लिए यह सेक्स है, आपके लिए झूठ है, आपके लिए क्षमा न करना है, आपके लिए यह कड़वाहट है, आपके लिए कंजूसी है, आपके लिए क्रोध है, आपके लिए सड़ांत है। लेकिन इन कर्मों के पीछे की आत्मा के लिए इसके 3 अर्थ हैं। चोरी करो, मार डालो और नष्ट करो। जब तुम उस व्यक्ति में प्रवेश कर रहे हो तो आत्मा के नियम के अनुसार हम ही हैं जो शैतान को जगह देते हैं, और जब तुम उसे आमंत्रित करते हो तो वह आएगा, और जब वह आएगा तो वह दूसरों को भी आमंत्रित करेगा। और फिर यीशु अब आध्यात्मिक गतिविधियों के कानूनी पहलुओं से कहते हैं। वे कहते हैं शैतान को कोई जगह न दे, शैतान को कोई जगह न दे। अगर हम सभी यहाँ हैं तो हम चंगाई के लिए प्रार्थना करना और यह सब बकवास करना बंद कर सकते हैं और घर जाकर बैठ सकते हैं और सियोन के संविधान पर विचार कर सकते हैं, दुनिया की नीतियों पर गौर कर सकते हैं, पुराने से नए और प्रेरितों तक। आइए हम सिनॉप्टिक्स पर ध्यान दें और फिर सदस्यता लें ताकि आप जल्दी से जान सकें कि आपने कहां चूक की। आप पश्चाताप में जाते हैं क्योंकि पश्चाताप सियोन के दरबार में एक खास प्रभाव को दर्शाता है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक पश्चाताप का प्रयोग न किया जाए, या जब तक पश्चाताप आपके मामले में सायरन की आवाजों में न दिखाई दे। इसीलिए आपकी फाइल पर परमेश्वर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि आपने केवल क्षमा का लाभ उठाया है, लेकिन आपने पश्चाताप नहीं किया है। और चूंकि पश्चाताप नहीं है, इसीलिए सियोन की अदालतों में आपके खिलाफ एक निश्चित फैसला सुनाया गया है। शैतान का अभी भी आपके जीवन के एक पहलू पर एकाधिकार है। इसीलिए यीशु एक फाइल पकड़े हुए हैं और सियोन की अदालत में कुछ खास नहीं कर सकते। फिर वह पवित्र आत्मा को आपके हृदय में फुसफुसाते हुए भेजते हैं, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप क्या है? उस कृत्य को बंद करो, उस जीवन शैली से छुटकारा पाओ। यही पश्चाताप है। अब आप अपने पाप को स्वीकार कर सकते हैं और क्षमा पा सकते हैं, और फिर भी आप उस पाप में लगे हुए हैं। लेकिन एक बार पश्चाताप हो जाने पर पवित्र आत्मा की शक्ति से आप उस पाप के अंत तक पहुंच जाते हैं। एक बार पश्चाताप हो जाने पर आत्मा में यह तुरंत स्वर्ग में आपकी फाइल में चला जाता है, और फिर वकील फाइल को चर्च में ले जाएगा और कहेगा इस भाई ने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से पश्चाताप किया है, उसने वह पाप नहीं किया है। अब मैं परिवार की आजादी मांगता हूँ, मैं कमर की शुद्धि, कैंसर को दूर करने की मांग करता हूँ, क्योंकि परिवार का पानी पश्चाताप में प्रवेश कर गया है। इसीलिए अब यीशु परिवार के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए पश्चाताप के शिखर पर खड़े हैं। कोई भी आपसे झूठ न बोले। महोदय, लिखित अध्यादेशों के क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा है।